दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं अपन 2 मार्च का करंट अफेयर, जो अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें 1 मार्च की हमारे सामने आई। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि महाकाल में ध्यान रखिएगा, उज्जैन में 11 लाख से अधिक दीप जलाकर हमने अयोध्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिवरात्रि थी कल, और शिवरात्रि के इस पावन पर्व में हमने पूरे उज्जैन के अंदर क्या किया, बहुत ही बेहतर कार्यक्रम का आयोजन किया। और अयोध्या के जो रिकॉर्ड राम मंदिर में हमारे 9,41,000 दिए जलाए गए थे, उसको ध्यान रखिएगा, 11,71,878 दिए जलाकर हमने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिव ज्योतिर्मय कार्यक्रम जो हमारा था, उसको सफल बनाया गया है। तो ये कब आयोजित हुआ? 1 मार्च को आयोजित हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा 11 लाख दिए जलाए गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। उज्जैन में हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नवंबर में हुआ था हमारे दीपावली पर अयोध्या में, ठीक है। अगली बात, काहिरा मिस्र के अंदर आयोजित हुई थी शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप। कौन सी शूटिंग की विश्व कप चैंपियनशिप? उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में सौरभ चौधरी ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजत पदक किसे मिला? जर्मनी के माइकल स्वाल्ट। और कांस्य पदक मिला रूस के आर्टेम को। सर हम रजत पदक और कांस्य पदक क्यों पढ़ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, रूस के जो आर्टेम है ये पदक तो जीते, पर रूस का जो उसमें झंडा था उसको नहीं शो किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काहिरा मिस्र में शूटिंग विश्व कप चैंपियनशिप आयोजित हुई, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने ये गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और सौरभ चौधरी की आज एज बात करें तो मात्र 19 वर्ष है, ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। अगली बात करते हैं हम, राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। आरोग्य वनम क्या है? विभिन्न औषधियों का कलेक्शन है, और ये अब आम जन भी यहाँ पर जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण औषधियां यहाँ पे लगाई गई हैं। कहाँ? आरोग्य वनम में। मेरी बात समझ गए क्या? तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में है, उद्घाटन भी राष्ट्रपति ने किया है। अगली बात करते हैं, अश्नीर ग्रोवर जो भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। को फाउंडर, सह संस्थापक का मतलब को फाउंडर, प्रबंध निदेशक का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने क्या कर दिया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी इनका अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, और उसी का प्रभाव है कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और अभी शार्क टैंक नाम से एक सीरियल बहुत चला है, उसमें अश्नीर ग्रोवर जो है काफी चर्चित व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं। तो ध्यान रखिएगा। और भारत पे की स्थापना हुई है 2018 में, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं और आते हैं। ध्यान रखिएगा, BWF, ठीक है, ने रूसी व बेलारूसी बैडमिंटन खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया है। BWF मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1934 में। किसकी? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। इसने रूसी प्लेयर्स और बेलारूस के खिलाड़ियों पे बैन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया है वो आपको पता होगा कि भैया रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका इंपैक्ट है ये। अगली बात क्या है, स्केटिंग प्रतियोगिता में रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता स्केटिंग संघ ने, ठीक है, यहाँ पे संघ गलती से लिखा गया, संघ है वो, ठीक है, क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग संघ। इसने क्या किया भैया? ध्यान रखिएगा कि रूसी और बेलारूसी जितने खिलाड़ी हैं उन पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। बोलिए बात ठीक है? इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने भी खिलाड़ियों पे बैन लगाया है, और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्केटिंग संघ ने, इंटरनेशनल स्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया? फेडरेशन ने भी क्या किया है? इन पे प्रतिबंध लगा दिया। अगली बात करते हैं, इंस्टाग्राम अपना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो IGTV बंद करेगा। क्या बात बंद करेगा वो? IGTV। कौन बंद करेगा IGTV? तो भैया ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम। आप लोग इंस्टाग्राम के अंदर IGTV का फीचर देखते हैं, जिसमें लोग लॉन्ग टर्म वीडियोज डालते हैं। अब शायद इंस्टाग्राम में शॉर्ट टर्म में वीडियो ही रहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? और अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम स्टेब्लिश कब हुआ,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर ये हमसे पूछा जा सकता है कि इंस्टाग्राम स्टेब्लिश कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 2010 में इंस्टाग्राम स्टेब्लिश हुआ है। कब स्टेब्लिश हुआ है? 2010 में। अगली बात करते हैं, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने भी रूस और बेलारूस की नेशनल टीम को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक लगा दी है। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन ने भी कहा है कि रूस की टीम और बेलारूस की टीम आइस हॉकी में भाग नहीं लेगी। अगला और सबसे महत्वपूर्ण, फीफा और यूआईएफए ने भी रूस की सभी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया है। किसको? रूस को। फीफा का वर्ल्ड कप आयोजित होना है, आपको पता है फीफा के वर्ल्ड कप को आयोजित होना है कि नहीं होना है? होना है। कहां होना है? कतर में होना है, ये ध्यान रखिएगा 2022 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा सस्पेंड कर दिया गया है किसको? रूस की फुटबॉल टीम को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा रूस को किसने किया है और रूस और बेलारूस दोनों को किसने किया है। बोलिए बात ठीक है? इतनी बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम, वर्ल्ड ताइक्वांडो ने, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ताइक्वांडो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मानद ब्लैक बेल्ट उपाधि वापस ले ली। मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ने राष्ट्रपति पुतिन को क्या किया था? ब्लैक बेल्ट की उपाधि दी थी, ठीक है, और वो ब्लैक बेल्ट की जो उपाधि दी थी, ऑनर दिया था, उसको वापस ले लिया है उन्होंने। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलिए बात ठीक है? अगली बात करते हैं हम, सेक्स वर्कर को बिना एड्रेस प्रूफ के मिलेगा आधार कार्ड। ये बात हमारे यूआईडी ने, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है। किससे? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा जो पेश किया है हमारे यूआईडी ने, वो ये बोला है कि जो सेक्स वर्कर्स होंगे उनको हम बिना आईडी प्रूफ के क्या देंगे? आधार कार्ड देंगे। उनकी भी एक आइडेंटिटी होगी और वो भी एक गरिमापूर्ण जीवन जी पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। अगली बात करते हैं, सत्या नडेला। सत्या नडेला जी आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? सीईओ हैं, और उनकी एक बुक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हीट रिफ्रेश। किसकी? कौन सी बुक है? हीट रिफ्रेश। किसकी बुक है? सत्या नडेला की, हमसे पूछी जा सकती है। और बात क्या है? सेरेब्रल पॉलिसी करके एक, ध्यान रखिएगा, जन्मजात आनुवांशिक बीमारी होती है, ठीक है, और यह विकलांगता पैदा करती है। तो उनके एक पुत्र थे जैन का निधन हो गया है 26 वर्ष की उम्र में। तो सत्या नडेला ने अपनी बुक हीट रिफ्रेश में सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में बताया है कि आखिर क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो यह एक दुखद घटना थी, पर आपके लिए ध्यान रखिएगा ये एक अत्यंत दुखद घटना के बीच में हीट रिफ्रेश को याद रखना जरूरी है। सत्या नडेला की ये पुस्तक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अगली बात करते हैं अपन, जो कि इंपॉर्टेंट है, और क्या है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह शुरू हुआ है। अंतरराष्ट्रीय वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे वीक स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च से लेके 8 मार्च को, पता है आपको, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है, इसके बीच में चालू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह शुरू किया गया है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के एक हिस्से के रूप में इसको प्रयोग किया जाएगा। बोलिए बात समझ गए क्या? अब किसके हिस्से के रूप में प्रयोग किया जाएगा? आजादी के अमृत महोत्सव। इसको भी हमने आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल जो पूरे हो गए हैं उसका अंग बनाया है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह के बारे में। अगली बात, के.एम. पन्नीकर, आप लोगों को पता होगा, जो हमारी मध्य प्रदेश का जो निर्माण हुआ है फजल अली के अध्यक्षता में, उसमें ध्यान रखिएगा रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी उसके ध्यान रखिएगा उसके मेंबर थे के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फैजल अली, ठीक है। तो के.एम. पन्नीकर का जन्म हुआ था 1 मार्च को अर्थात कल, और 19 जून को उनकी पुण्यतिथि है, ठीक है। और इन्हें पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा के.एम. पन्नीकर हैं, ठीक है। और साल 1945 में ध्यान रखिएगा 47 ग्रामीण पुस्तकालय को शामिल करके उन्होंने एक ग्रंथशाला संगम नामक एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, त्रावणकोर में लाइब्रेरी एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। 1956 में ग्रंथशाला संगम बनाया गया था इनके द्वारा, और 1975 में यूनेस्को में क्रूज़पाक पुरस्कार इनको दिया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो के.एम. पन्नीकर का पुण्यतिथि थी और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम उनको याद कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बोलिए बात ठीक है। अब अगली बात करते हैं, पौधारोपण महाअभियान।
पौधारोपण महाअभियान 1 से 5 मार्च को चलाया जा रहा है 2022 में। अंकुर अभियान जो कि पौधारोपण का अभियान है, जिसके तहत शिवराज सिंह रोज एक एक पेड़ लगा भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वायुदूत ऐप डाउनलोड करके आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 1 से 5 मार्च तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्राण वायु अवार्ड प्रदान किया जाएगा। प्राण वायु अवार्ड प्रदान किया जाएगा कब? 5 मार्च को जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, ठीक है। और अंकुर अभियान में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसको प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पौधारोपण का जो महाअभियान है उसको क्या बोलेंगे हम? अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान 1 से 5 मार्च। और कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? प्राण वायु अवार्ड दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा? 5 मार्च को दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोलिए बात ठीक है? तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको मिलूंगा मैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ कल। थैंक यू वेरी मच।